ओम शांति। आज का समय आप भी देख रहे हैं, सहन शक्तियां कम हो गई और सहन शक्ति कम होने की वजह से आज के खासकर युवा पीढ़ी तनावग्रस्त, और तनावग्रस्त ही नहीं, छोटी छोटी बातों पर इतने हाइपर और इतने कमजोर कि सुसाइड तक की नौबत आ जाती है। बहुत सारे केस हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये इस चीज का है कि आत्मा इतनी निर्बल और कमजोर है, तो जब इतनी घटनाएं घटित हो रही हैं, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो वो सभी आत्माएं कहाँ हैं? वो यहीं इसी माहौल में भटकती हैं, क्योंकि ये तो भगवान भी कहते हैं कि अकाले मृत्यु की आत्माओं को बहुत जल्दी से दूसरा शरीर नहीं मिलता, वो भटकती हैं। और उस भटकने की वजह से वो कहीं ना कहीं अपना ठिकाना, आश्रय, शांति के लिए वो जगह ढूंढती हैं, कहाँ उनको शांति मिले। तो ऐसे ही सागन क्षेत्र की आदरणीय दर्शन दीदी के पास भी एक इविल सोल का आना हुआ, और मजेदार बात यह थी कि वो इविल सोल एक बच्चे के रूप में आती थी, और बच्चे के रूप में की समझ भी नहीं पाए कि ये क्या है, लेकिन 7 दिन तक उनको परेशान किया। और कैसे उस इविल सोल से छुटकारा मिला, कैसे भगवान ने उससे उसको छुटकारा दिलाया, और कैसे वो आत्मा मुक्त हो गई। तो आइए सुनते हैं उनकी जुबानी, उनकी कहानी। ओम शांति। आज ये जो समय चल रहा है, ये बहुत ही डिप्रेशन का तनाव भरा जीवन है। इसमें बहुत एक्सीडेंट, अकाले मृत्यु और इतना जो युद्ध चल रहा है, इतनी आत्माएं शरीर छोड़ रही है, अकाले मृत्यु हो रही है। और कहा जाता है अकाले मृत्यु जिसकी होती है उसे शरीर नहीं मिलता। वो आत्माएं भटकती रहती हैं और वो उन आत्माओं पे भी अटैक करती जहां उनका कोई हिसाब किताब होता, या हम कहेंगे वो किसी शांति या शक्ति लेने के लिए ऐसी जगह जाती जहां उन्हें शांति मिले। वो भी सोचती हैं कि हमें इससे मुक्त हो जाएं, इस अकाले जीवन से मुक्त हो जाएं। उन्हें भी कष्ट होता है। तो मेरा भी एक अनुभव है एविल सोल का। हम सेंटर पे आए शुरू में, तो सेंटर पर मैं अकेली थी, एक छोटी कन्या मेरे साथ थी। तो एक एविल सोल आई, लेकिन उससे पहले भी जब मैं आई तो मुझे वहां कई भाई बहनों ने कहा कि अरे दीदी आप यहाँ नहीं रह पाओगे, यहाँ तो जो भी आता है वो चला ही जाता है, कोई भी नहीं रुकता। तो हमारी विमला बहन जी ने हमें 3 दिन के लिए कह के यहाँ भेजा था सागन सेंटर पर। हमने कहा कि नहीं, बहन जी ने भेजा है और बड़ों की आज्ञा सिर माथे। हमने कहा क्यों नहीं रह पाएंगे? नहीं, यहाँ कोई भी नहीं रह पाया। तो महीना 2 महीने हुए तो कोई ना कोई परेशानी, तबीयत खराब, ये रहने लगी। मैंने कहा नहीं, हमें यहीं रहना है। जब तक बहन जी नहीं बुलाएंगी, बहन जी नहीं कहेंगी, तब तक हम नहीं जाएंगे। तो कुछ समय बीता, 1-2 साल बीते, तो इविल सोल का अटैक हुआ। और वो इविल सोल भी ऐसी थी, एक छोटे बच्चे के रूप में मेरे पास आती और मेरे ऊपर सीने पे बैठ जाती जैसे छोटा बच्चा, और इतना भारी शरीर उसका हो जाता कि मैं अपना जरा भी हिल नहीं पाती।
और मैं बहुत हिलने की कोशिश करती, लेकिन ना हाथ हिलता, ना मुंह से आवाज निकलती। और मेरे सामने, मेरे बेड के सामने बाबा का चित्र था। फिर मैं उठती कैसे भी करके, फिर अगरबत्ती जलाती, बाबा को याद करती, और मैं उस बच्चे से भी नहीं बताती कि ऐसा ऐसा है, क्योंकि वो डर जाएगी। एक दिन हुआ, 2 दिन बीते, न मैं रात को सो पाती, न दिन में सो पाती। तो ऐसे बीतते बीतते 6 दिन बीत गए। 7वां दिन था, तो 7वें दिन से जब 7 दिन तक मैं नहीं सो पाई, तो मेरे सिर में भी दर्द, बहुत भारीपन, और ना खाने का मन करे, ना बोलने का मन करे। बस मुझे ये डर लगे कहीं मैं सोऊं और वो आत्मा ना आ जाए। तो ऐसे करते करते जब 7 दिन था, मैं रात को अगरबत्ती जलाई, बाबा को याद किया, और बाबा से मेरी बहुत लड़ाई भी लड़ी मैंने कहा बाबा आप ही तो हो, सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाले, तो फिर ये आत्मा क्यों भटक रही है, ये आत्मा यहाँ क्यों आई है? बाबा आप इसे मुक्ति दो, बाबा आप इसकी मदद करो, मैं इसकी मदद नहीं कर पा रही हूं, आप इसकी मदद करो। तो 7वां दिन था, वो आई और मेरे बराबर में लेट गई। मुझे था छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं। तो जैसी वो मेरे ऊपर आई और तो मैं एकदम भारी हो गई, तो मैंने बाबा का जो था, मैं उससे दृष्टि लेने लगी। जैसे मैंने बाबा से दृष्टि ली, तो बाबा मेरे सामने आके खड़े हो गए, और बाबा की दोनों आंखों से एक लाइट निकली, और उस आत्मा के ऊपर वो लाइट पड़ी। जैसे उस आत्मा के ऊपर लाइट पड़ी, तो मैं हल्की हो गई, और मैंने उसका हाथ पकड़ के, उस कमरे में खिड़की थी उस समय, मैंने उसे एक तरफ उस खिड़की से बाहर फेंक दिया। और बाहर फेंकने के बाद फिर जो बाबा से मैं दृष्टि ले रही थी, वो पावरफुल दृष्टि, बाबा मेरे सामने खड़े हैं, और बाबा ने मुझे दोनों हाथों में ऐसे उठा लिया, एक छोटे बच्चे की तरह, और अपनी गोदी में लिटा लिया। और मेरे सिर पे बाबा बहुत देर तक हाथ फेरते रहे, और बाबा ने कहा बच्चे थक गई हो? और बाबा ने जैसे मेरे सिर पर हाथ फेरा, और मुझे नींद आ गई। सवेरे 4 बजे मेरी आंख खुली, मैंने बाबा को सामने देखा, और मैं आंसुओं से रोने लगी कि बाबा मैं तो आपसे इतनी लड़ी थी, मैंने कहा था बाबा मैं आपको याद नहीं करूंगी, बाबा आप ही तो मेरी मदद करने वाले हो, बाबा और कौन मदद करेगा? तो मैं बहुत देर तक बाबा की याद में आंसू बहाती रही। तो बाबा जैसे फिर मुझे वो पावर दे रहा है, वो सकाश दे रहा है, और उस दिन के बाद मैं इतनी निडर बन गई कि मुझे कहीं भी आने से, जाने से, या कोई कहे कि वहां इविल सोल है, वहां ऐसा है, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि जहां सर्वशक्तिमान साथ हो, वहां डरने की क्या बात है। तो हम ये चाहेंगे कि हर कोई परमात्मा की याद में रहे, उसे अपना साथी बनाए, उससे अपने मन की बातें शेयर करे, तो वो सदा हमारी रक्षा करते रहते हैं। हमें निश्चय होना चाहिए, एक परमात्मा ही तो है, जो हम उसे सेकंड में आ सकता है। कोई मनुष्य को हम बुलाएं तो उसे आने में समय लगेगा, लेकिन एक परमात्मा का आह्वान करें तो एक सेकंड में वो हमारे सामने होगा। तो ऐसे सच्चे साथी को हम कैसे भूल सकते हैं? जीवन ही उसी का दिया हुआ है, तो जीवन चलाने वाला भी वो है और बचाने वाला भी वही है। ओम शांति।